सबसे पहले तो आज से 1 साल पहले मैं भी यही सारी चीजें कंसीडर करता था कि रिलेशनशिप एक 50-50 पार्टनरशिप है। आप दोनों को आधी आधी चीजें करनी है रिलेशनशिप में। आधी चीजें वो करेगी, आधी चीजें आप करोगे। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो एंड फिर आप वापस घर आते हो, तब आपको थोड़ी बहुत अपनी वाइफ की हेल्प भी करनी है काम करने में। मैं यही सारी चीजें बिलीव करता था। एंड फ्यूचर में जब भी तुम्हारा किड होगा तब तुम्हारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दिन वो रात को जागेगी एंड एक दिन तुम रात को जागोगे। एंड लिटरली मैं ये सारी चीजें बिलीव करता था कि वही सारा काम क्यों करे, मैं भी तो कर सकता हूँ। मैन हुआ तो क्या हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि उसकी हेल्प करना। लेकिन फिर जब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है एंड थिंग्स ऐसे वर्कआउट नहीं करती जैसे तुम चाहते हो, तब तुम सोचने लगते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो एंड ये सारी चीजें कर रहे हो, फिर भी तुम ये सोचने लगते हो कि वो खुश क्यों नहीं है। एंड अगर तुम मैरिड हो एंड तुम्हारी सिर्फ हाउसवाइफ है एंड फिर भी तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, ये आखिरकार क्यों हो रहा है। ये सारी सिचुएशन को आप थोड़ा ज्यादा बेटर समझ पाओगे अगर आप दोनों के डायनामिक्स को समझोगे, दोनों के नेचर को जानोगे कि आखिर मेल क्या चाहता है अपनी लाइफ में एंड फीमेल क्या चाहती है अपनी लाइफ में। दोनों के अलग अलग नेचर्स है एंड दोनों की अलग अलग ड्यूटीज है। एंड जब भी हम वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते तब हम एक मैन जैसा कभी फील ही नहीं कर सकते एंड वो एक लेडी की तरह कभी फील नहीं कर पाएगी। आपने कभी भी सबकॉन्शियसली सोचा है कि ये सारे पर्सपेक्टिव्स को आप ऐसे क्यों देख रहे हो, कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मेल फीमेल पार्टनरशिप एक 50-50 पार्टनरशिप है। मैं ऐसा क्यों सोच रहा था पता है, उसका सिर्फ एक रीजन है कि टीवी सीरीज, अमेरिकन टीवी सीरीज, फिर कोई मूवीज हो गई, ये सारी चीजों में उन्होंने एक मेल को इतना ज्यादा वीक दिखा दिया है कि उसकी ये सारी ड्यूटीज भी है करना, एक फीमेल जो बोलेगी उसको वही परफॉर्म करना है। उन्होंने पता नहीं वुमेन को थोड़ी ज्यादा ही पावर दे दी है एंड मेल को थोड़ा ज्यादा ही नीचा दिखा दिया। एंड इसकी वजह से हम ये सारी चीजें बिलीव करने लगते हैं कि हम फीमेल का शोषण कर रहे हैं। अगर वो घर में सारा काम कर रही है तो हमें लगता है कि साला एज अ मैन हम ये देख रहे हैं कि हमारी वाइफ ही सब कुछ काम कर रही है। एंड पूरी सोसाइटी ने ऐसा प्रोजेक्ट करके रखा है कि मेल इज अ मॉन्स्टर। तुम वहां बैठे बैठे घर में टीवी देख रहे हो एंड तुम्हारी वाइफ ही सब कुछ काम कर रही है। एंड ये सारे पर्सपेक्टिव्स की वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि हम लिटरली बहुत ही खराब पर्सन है अगर हम फीमेल की हेल्प नहीं कर रहे कोई भी काम में। लेकिन क्या सही है ये पॉइंट? अब से आगे की जो भी बात है वो एकदम ध्यान से सुनना एंड फिर तुम अपना एक पर्सपेक्टिव निकालना कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। तुम आखिरकार क्या चाहते हो कि अब तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या होगा, ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे जान रहे हो एंड फिर तुम्हें अपने आप से खुद से डिसाइड करना है तुम्हें क्या चाहिए। मेल फीमेल पार्टनरशिप एक 50-50 पार्टनरशिप है या तो फिर नहीं ये कुछ और है। तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले एज अ मैन हमारा पर्पस सबसे पहले आता है, हमारा मिशन, हमें जो लाइफ में क्या करना है, हमारे गोल्स सबसे पहले आते हैं। यू आर द किंग एंड एक्ट लाइक इट, ये 34th लॉ भी है 48 लॉज ऑफ पावर में। एक किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि वो अपना मिशन कैरी ऑन कर रहा है। उसकी लाइफ में फीमेल होगी, वो उसकी क्वीन होगी एंड उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसे ये भी देखना है कि वो दूसरे लाइन्स को कॉन्कर कर रहा है कि नहीं, वो दुनिया को जीतना चाहता है एंड उसके लिए सबसे बड़ा पर्पस वही है। वो रोज सुबह उसी चीज के लिए उठ रहा है। वुमन उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही, ऐसा नहीं बोल रहा कि वुमन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन यही है कि सबसे पहले हमारा पर्पस ही आएगा। वुमन उससे पहले कभी भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही आप भी एक किंग हो, ओके एंड आपको ये बिलीव करना ही चाहिए कि आप किंग हो एंड आपकी जो भी वाइफ होगी वो एक क्वीन है। तो किंग अपने किंगडम में रूल करता है, क्या आप अपने घर में रूल कर रहे हो? देखिए जो भी ये बोलता है कि मेल फीमेल पार्टनरशिप एक 50-50 पार्टनरशिप है, 50% वो बोलेगी 50% मैं बोलूंगी। कोई भी अगर डिसीजन बनाना होगा तो हम दोनों बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है, आखिरकार इसमें क्या किया जाए। चलिए मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है, आप आराम से बैठ के डिसाइड करोगे। लेकिन अगर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, देयर विल बी ऑलवेज अ फाइनल से कि लास्ट में किसकी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड वो कौन डिसाइड कर रहा है आपके घर में। क्या लास्ट में यही होता है जो आप चाहते हो या तो फिर ऐसा होता है जो फीमेल चाहती है? क्योंकि देखिए 50-50 पार्टनरशिप इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी सिचुएशन में होगा कि एक डिसीजन बनाना होगा एंड आप दोनों किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। सो फिर क्या फाइनल से किसकी होगी ये आपको डिसाइड करनी है। अगर देखिए फाइनल से आपकी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि किंग कभी भी अपनी वाइफ को लीड नहीं करने देगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वीन बोलेगी कि हाँ उस लैंड को कॉन्कर कर एंड वो किंग बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन लिए बिना हाँ चलो मैं चलता हूँ वहां पे, ऐसा नहीं होगा। वो सारी चीजें पहले स्ट्रेटेजिकली सोचेगा कि हाँ मेरे पास इतने आदमी है, उसके पास इतने आदमी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई विनिंग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, अपने मिशन को कॉन्कर करने से पहले।
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो वुमन बोलेगी कि हाँ ठीक है ये कर लो वो कर लो एंड तुमने कर लिया। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि क्वीन ने जैसा बोल दिया एंड वही वो किंग करेगा। तो आपके घर में क्या सिचुएशन है? ऐसा ही होता है जैसे आपकी वाइफ चाहती है या तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, वो क्या सोचेगी कि आप इतने ज्यादा इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हो, वो जैसे चाहे ऐसे आपको अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकती है। वो तो यही सोचेगी ना, क्यों नहीं सोचेगी ऐसा? आप उससे साइज में बड़े हो, स्ट्रेंथ में भी ऑब्वियसली अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो भी आप एक फीमेल से तो ज़्यादा ही स्ट्रांग होने वाले हो। अगर वो फीमेल कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ना खेलती हो तब, एक्सट्रीम सिचुएशन है वो कंसिडर मत करो। जनरली ऐसा ही होगा कि फीमेल रिलेशनशिप में थोड़ी वीक होती है फिजिकली, प्लस हाइट में या वेट में कुछ भी मान लो, एंड मैन हमेशा उससे थोड़ा स्ट्रांग होता है। वो क्या शो करता है उसे, वो यही सोचेगी कि तुम इतने ज़्यादा बड़े होने के बावजूद भी तुम एक लड़की से इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हो। तुम्हारी कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ही नहीं। उसने अगर सिर्फ तुम्हें एक टैक्स नहीं किया या तो फिर वो तुमसे नाराज हो गई तो तुम्हारी गांड फट जाती है। तुम उसके पीछे पीछे ऐसे ही घूमते रहते हो चूतियों की तरह। यही सिचुएशन होती है। या उसको अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है? चलिए मान लीजिए कि आपने अपनी फेमिनिटी को थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा लिया, आप घर में थोड़ा ज्यादा ही काम करते हो, आपकी वाइफ आपको ऑर्डर्स देती है एंड यही सारी सिचुएशन है आपके घर में। आपकी वाइफ एक लीडिंग रोल निभा रही है आपके घर में, वो जैसा बोल रही है वैसा ही होगा घर में। उसने अपनी मैस्कुलिनिटी को एनहांस कर दिया एंड आपने अपनी फेमिनिटी को एनहांस कर दिया। इस डायनामिक में भी पता है क्या होगा कि वो लीड कर रही है ना, फिर भी वो रिलेशनशिप की ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेगी, क्योंकि वुमन की ये ड्यूटी नहीं है कि वो रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप ले। एज अ मैन इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब भी अगर वो रिलेशनशिप फेल होता है ना, तो वो हमारी वजह से फेल हुआ होता है, क्योंकि रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी है। कुछ भी अगर गलत हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है जैसे रिलेशनशिप में आप चाहते हो, तो उसकी सोल ओनरशिप आपकी है एंड वो आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है। ये आपको लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पता है आप अपनी वुमन का बहुत ही ज्यादा मान रहे हो, तो इससे शो क्या हो रहा है? बेसिकली इससे यही शो हो रहा है कि आप रिलेशनशिप की ओनरशिप नहीं लेना चाहते, आप ये लीडरशिप लेना नहीं चाहते, आप ये कंसिडर ही नहीं कर रहे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर को उस डायरेक्शन में लेकर जाना जिस डायरेक्शन में उस घर को जाना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है राज, ओके, उसकी 50,000 सैलरी है। वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले अपने आप को रखता है, फिर अपनी वुमन को रखता है एंड फिर थर्ड एंड फाइनल वो उसके चिल्ड्रन को रखता है। ये उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है, ओके। फिर ये सेकंड पर्सन को कंसीडर कर दीजिए जिसका नाम है चमन। उसकी 2,50,000 सैलरी है, 2 लाख मान लीजिए काफी है, 2 लाख सैलरी पर मंथ, ओके। एंड फिर वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले वुमन को रख रहा है, फिर उसके चिल्ड्रन को, एंड थर्ड एंड फाइनल अपने आप को। ये है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें पता है क्या सिचुएशन होगी? जो चमन की बीवी है वो ज्यादा इनसिक्योर फील करेगी। 2 लाख सैलरी होने के बावजूद भी उसका मैन उसको इतना कॉम्पिटेंट नहीं लगेगा। उसको लगेगा ही नहीं कि उसका मैन इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो उसकी फैमिली को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा सके। एंड यहाँ पे राज की बीवी 50,000 सैलरी होने के बावजूद भी 100% कॉन्फिडेंट है अपने मैन पे कि हाँ मेरा मैन, मुझे पता है कि वो इस फैमिली को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकता है एंड वो कॉम्पिटेंट है, वो इस फैमिली की कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने मिशन को सबसे ज्यादा पहले रखा हुआ है उसने। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका मिशन ही है। उसको मेरे इमोशन से, मेरी फीलिंग से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली उसको पता है कि लाइफ में कभी कभी हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं एंड तब इमोशंस को हम इतना ज्यादा शो नहीं कर सकते। एंड वो एज अ लीडर इस घर को ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है, वो यही कंसिडर करेगी। एंड यहाँ पे चमन की बीवी हमेशा इनसिक्योर फील करेगी। उसे लगेगा कि लाइफ में कुछ तो कमी है, लाइफ में इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं सिक्योर फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा कि मुझे मेरे मैन पे प्राउड है, मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट फील क्यों नहीं हो रही। वो घर का आके काम भी करता है, मेरे साथ हेल्प भी करता है, बच्चों को भी संभालता है एंड सारी चीजें करता है। वो एक बेसिकली ऐसा पर्सन है जो 50-50 पार्टनरशिप में रह रहा है एंड अच्छे से अपने घर में अपनी बीवी के साथ आधा आधा काम शेयर करता है। फिर भी उसकी वाइफ उसके लिए कभी भी रिस्पेक्ट शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए उसका मिशन कुछ है ही नहीं। उसका मिशन सिर्फ यही है कि उसकी वाइफ जो बोलेगी वही मुझे करना है। वो अगर बोलेगी कि ये दिन है तो दिन है, ये बोलेगी रात है तो रात है। एंड वो अगर मुझे बोलेगी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, वो जिस डायरेक्शन में फैमिली को लीड करना चाहेगी उसी डायरेक्शन में फैमिली जाएगी एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद दैट। अगर ये सिचुएशन हो रही है तो वुमेन कभी भी हैप्पी फील नहीं करेगी, क्योंकि उसको मैस्कुलिन रोल में आना पड़ेगा एंड वो यही चाहती है कि वो फेमिनाइन रोल में रहे, वो आपकी सपोर्ट करे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए
ना कि वही आपके गोल्स बनाए एंड आपके जीवन में आपको मकसद बताए कि हाँ तुझे ये करना है, रोज सुबह उठ के ये करना। उसको ये जरा भी पसंद नहीं आता कि वो अपने मैन को बता रही है कि तुझे ये करना है। इसकी वजह से यही होगा कि एज अ मैन आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। आपको पता है वुमन सबसे ज्यादा प्लेजर कब फील कर पाती है? वो तब फील कर पाती है जब उसका मैन प्लीज्ड हो, उसका मैन हैप्पी हो। एंड एक मैन कब हैप्पी फील कर पाता है पता है? जब उसको उसका पर्पस पता हो एंड उसको पता है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है वो पर्पस को अचीव करने के लिए, एंड वो रोज वो सारी चीज़ें कर रहा है, तब एक मैन हैप्पी फील करता है एंड वुमन उसे देख के हैप्पी फील करती है। अगर आपके पास कोई मिशन या कोई पर्पस होगा ही नहीं तो आप कभी भी ये फील कर ही नहीं पाओगे कि एज अ मैन क्या होता है जीना। एंड इसकी वजह से आपकी वुमन कभी भी ये फील नहीं कर पाएगी कि एज अ वुमन, एज अ लेडी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या ड्यूटीज है। ऐसे वो आपको सपोर्ट करे आपकी लाइफ जर्नी में, वो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा एंड उसे फिर मैस्कुलिन रोल को अपनाना पड़ेगा एंड फिर वो बोलेगी जैसा आपको करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है? बहुत सारे मैन वीक हो गए, वो यही चीजें सोचते रहते हैं कि मैं ये चीजें बोलूंगा तो वो ऑफेंड हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी, वो मुझसे रूठ जाएगी। वो सारी चीजें वो बहुत ही ज्यादा कंसीडर करने लगते हैं, वो मेंटली उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये सिचुएशन की वजह से वो ये नहीं चाहते कि वो उसकी लाइफ में से चली जाए। पर आप ऐसा क्यों नहीं शो करते कि आप भी उसकी लाइफ में से चले जा सकते हो? अगर उसने कुछ गलत किया तो आप भी ऐसे ही चले जाओगे। अगर उसके बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड्स है, अगर वो बहुत ज्यादा लड़कों से बात करती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे एक दो बार बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, नहीं पसंद, एंड फिर भी अगर वो चीज कर ही रही है तो आपके गांड के अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप भी इस रिलेशनशिप से जा सको। अगर आप नहीं जा रहे तो उसको यही शो होगा कि शी कैन गेट अवे विथ एनीथिंग, वो कुछ भी कर लेगी एंड आप यहीं रहोगे। आप इतने ज्यादा पैथेटिक हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलोगे उसे एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा मैन कहीं नहीं जाने वाला। वो इतना ज्यादा पैथेटिक है, उसके पास दूसरी लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मेरे साथ स्टक ही है यहाँ पे एंड इसकी वजह से मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक आजाद पंछी की तरह से मैं घूम सकती हूँ कहीं पे भी। एंड वो गलत है ही नहीं, क्योंकि आपने ही उसे इतनी ज्यादा पावर दी है कि वो कुछ भी कर सकती है एंड आप कुछ भी नहीं करोगे, आप बस वहीं पे रहोगे, उसके साथ रहोगे पूरे जीवन भर। सो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो बार बार वही चीज कर रही है जो आप मना कर रहे हो तो रिलेशनशिप का दरवाजा वो रहा एंड निकलो वहां से। एंड फाइनली आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपने बेटर हाफ के साथ कैसे रहना है। क्या वो डिसीजन बनाएगी एंड आप फॉलो करोगे, या तो फिर आप डिसीजन बनाओगे एंड वो फॉलो करेगी। आपको मैस्कुलिन रोल रहना है या नहीं लेना, आपको फेमिनाइन रोल में ही खुश रहना है, तो आपकी मर्जी है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट ये बात समझ लीजिए कि एज अ मैन वी हैव बॉल्स एंड हमें मैस्कुलिनिटी को अपनाना चाहिए। मुझे पता है कि लाइफ में अपना पर्पस फाइंड करना एंड उसे अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करना इज नॉट अ इजी थिंग, बट एज अ मैन वी हैव टू डू दैट थिंग। जब आप मैस्कुलिन रोल को अपना लेते हो ना, तभी आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर सकते हो एंड तब आपकी वुमेन भी अपने फेमिनाइन रोल को अच्छे से निभा सकती है एंड वो भी इस रिलेशनशिप में ज्यादा खुश रह पाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी।